जवाब दे रहे सिंगल बाय सिंगल करके, बवासीर क्यों हो रही है? जवाब भी लो ना, जवाब भी लो ना। करना ठंडे दिमाग से बोल रहे हैं। चलो आशुतोष, लगातार जो है सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इस बात को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के सवालात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहरहाल जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी पीओके ले पाते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। सेना तैयार थी, विपक्ष ने साथ दिया। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए दिल्ली के जनता के बीच में हूँ, जनता से जानेंगे। सर, सवाल तो मेरा वही था जिस तरीके से आपने बताया कि आखिरकार मोदी जी ने किस तरीके से जो है युद्ध विराम को लेकर बात किया। अब अगला सवाल है कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है इस समय आक्रामक दिख रहे हैं राहुल गांधी। अरे भाई देखो, चाइना का जो बेड़ा गर्क हुआ है इस युद्ध में, चाइना को ये अंदेशा ही नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जिसपे नाच कर रहा था, वो घमंड कर रहा था, वो भाई साहब कूड़े के ढेर में वो तब्दील हो गया। एयरपोर्ट पे वो मिसाइलें ब्रह्मोस गिरी जाके पाकिस्तान को पता नहीं चला। 2:30 बजे उनका जो मुनीर है वो फोन करता है नवाज शरीफ को कि भैया ऐसा है, हमारे इस बेस पे हमला हो गया है। तो मतलब इस तरह की चीजें अगर चाइना के पास हथियार इस तरह के बन रहे थे काउंटर करने के लिए, वो ढेर हो गए। JH-17 थंडर वो भी मार मार के गिराया मिसाइलों ने, और तुर्की का एक ड्रोन नहीं घुस पाया। इतने ड्रोन 500, 700, 1000 छोड़े, एक भी भारत में गिरा नहीं, बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ये इकोसिस्टम तैयार तो इसी के लिए है इस देश में कि भैया ऐसा है, तुम्हें देश की नहीं, ये इकोसिस्टम चाइना के लिए, लोगों के लिए। ममता बनर्जी ने भी सवाल किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कहा कि मोदी जी घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं, क्या पूरे देश के पति है क्या? जिसके घर में कभी सिंदूर किसी ने लगाया ही नहीं, तो वो सिंदूर पे सवाल ही पूछेगा। चाहे राहुल गांधी है, उनके घर में बता दो किसी ने सिंदूर लगाया। सिंदूर जब लगाया ही नहीं तुमने कभी जिंदगी में, तो सिंदूर की कीमत क्या है? ममता जी बनर्जी हो गई है, बात करिए ममता बनर्जी का। मैं दावा करता हूँ इस चीज का कि पूरे हिंदुस्तान में उससे अच्छा सीएम कोई नहीं। होगा भी नहीं कोई। वो जो 1500 किलोमीटर से यहाँ पे शमिष्ठा को उठाने बुला लेती है, मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं, वहाँ नहीं पकड़ पाती दंगाइयों को। बहुत अच्छी बात है, इनका पसंद है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी में वहीं पे मुर्शिदाबाद में उनको चिन्हित करके उनकी दुकानें खाली करवाई गई, उनके घर जलाए गए, और वहां पर पार्षद सम्मिलित था। रिपोर्ट में आया है, अगर वो वहाँ पे मुसलमान चला रहा तो ये भी देख रहा है कि भैया पानी बंद कर देना है ताकि ये बुझा ना पाए। दोबारा वहाँ भीड़ आती है और उसके बाद पुलिस को खदेड़ खदेड़ के मारती है, और वो वहाँ पे जाके मालदा में शरण लेते हैं। वो वहाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे 10 किलोमीटर दूर नहीं जा पाती। लेकिन एक समिश्ता जो पाकिस्तान का एक एजेंसी चलाने वाला, वो गालियां बकता है और वो कंप्लेन करता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। ये बात मुर्शिदाबाद को जो बोल रहे आप, ये बात जो बोली सब करवाने वाली बीजेपी है। अब मोदी जी, ममता बनर्जी ने हर घर वाले को 5 लाख दिया है, हर घर वाले को 5 लाख का मकान दिलाया, हर घर वाले 5 लाख का मकान। इतना मुर्शिदाबाद का आदमी है, उसका घर तो टूटा है। मतलब सरकारी कोटे से नहीं दिया होगा, अपने भाई अपने भतीजे को बोला होगा तू पीछे से दे आ, वो रिकॉर्ड में नहीं है कहीं। अगर कोई नेता किसी सुन लो पैसा देता है तो भाई वो तो अनाउंस करता है ना कि भाई, जैसे कि अगर मुसलमान मरा होते तो वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि भैया 5-5 लाख रुपए हम इनके घर बनाने के लिए दे रहे हैं। आज भी मालदा में पड़े, उनके खाने रहने का इंतजाम नहीं किया। लेकिन एक समिश्ता अगर वो करती है तो 1500 किलोमीटर चोरों की तरफ पुलिस उनकी आके उठा के ले जाती है। यही डॉक्टर बिटिया के साथ होता है अत्याचार, तब इनको सांप सूंघ जाता है। उसके इतने दिनों बाद जब पूरा प्रदेश रोड पे आता है, तब उनको समझ आता है कि भैया जनता खिलाफ हो रही है। तो ममता दीदी को ऐसा है, अगर वही बनाना है उनको, वो तो कह चुकी है ना, मुसलमान यहाँ का साथ दे, उनका रिकॉर्डेड बयान है। मुसलमान अगर यहाँ का साथ दे तो मैं बांग्लादेश बना दूं। तो उनको जब उन्हीं से लेना है वोट और किसी के लिए नहीं है। क्या कहेंगे सर नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर हो गया, क्या लगता है कि नरेंद्र सरेंडर हो गया? आपको भी नहीं लग रहा है? जो हमारा देश को, लोगों को मार के चला गया, सिलेंडर क्यों हुआ भाई? मानना चाहिए था, पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए था। सिखाना 9 एयरबेस को नस्तो नाबूद कर दिया, उससे खुश नहीं हो भाई साहब। अच्छा, ये क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? जो 27 लोग मरे थे ये हमला करने का बाद, एक भी गोदी मीडिया दिखाया? पहले 26 लोग मार के चला गया, फिर बाद में इतने लोग मार गए, वो क्यों नहीं दिखा रहा सर? अब इसमें जवाब दे दो, हो गया, थोड़ी देर में जवाब दो। लेना पड़ेगा ना सर। अब फिर बात आगे करोगे फिर उसका दूंगा। देखो ये कह रहे हैं दिखाया,
यही लोग चिल्ला रहे थे, यही जितने भी खड़े हैं कि कारपेट बिछाया गया। भाई कोई मरेगा, मैं उस दिन भी बोला था कोई मरेगा तो आपके यहाँ वो उसको जमीन पे तो नहीं लाके पटकोगे, उसको दरी बिछाओगे ना अपने घर में बुलाने के लिए। तो कारपेट क्यों बिछाया गया उसके मरने के लिए? उसके बाद वहां पे जब आतंकवादियों के जनाजे वहां की सेना कंधा दे रही, जैसे जनरल कलर मरा हो, वो इनको नहीं दिखा। वो पहले का वीडियो है। वहां पे वो कहते हैं कि जी हमारे 9 एयरपोर्ट उन्होंने तबाह कर दिए और किराना एयरपोर्ट और वो क्या नाम है संगोदा एयरपोर्ट, उनका जहाँ पे संदिग्ध वो रखी थी क्या नाम है न्यूक्लियर बम, वो लीकेज हुआ, वहां से आके टीमें उसको देख रही हैं। मतलब ये सब इनको नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान चीख चीख के गला फाड़ के कह रहा है कि हमारे साथ मानवता बरते और हमारे साथ लोग सुने, हमारी बात सुने। हमारे को बहुत बुरी तरह से इंडिया ने हमला किया और उसमें हमारा बड़ा नुकसान किया, तो उस पे बेल आउट पैकेज मिलता है और पैकेज मिलने के बाद वही पाकिस्तान की सेना उन आतंकवादियों को 1 करोड़ देती है। 14 करोड़ मिला है अजहर महमूद को। तो आप बताओ आतंकवादियों को वो जो वहां से कर्जा लेके आ रही है उनको बांट रही है। आतंकवाद वो 4 आतंकवादी आए, कम से कम 200 किलोमीटर अंदर आए, मारे, ठीक है ना, फिर वो चले गए। वो चारों कहाँ है आज तक ये पता नहीं चला। एक तो मारा उसका गया, जवाब दो। 4 आतंकवादी अभी मारे गए हैं, उसमें एक वो पुलवामा हमले का आतंकवादी भी था और दूसरा आपको 60-70 आतंकवादी वहाँ पे मदरसे और मरकज में मारे गए, वो नहीं दिखे तुम्हें? वो नहीं दिखे? उसके चाचा भतीजा सबके रिश्तेदार मारे गए, वो नहीं दिखा इनको? ये 4 आतंकवादी जो इंडिया में आके 4 लोगों को, इतने लोगों को, भाई मेरी बात सुनो, आपने बोला, मैंने नहीं बोला ना, आप भी सुनो, सुनने की क्षमता रखो। मैं ये बोला वो 300 किलोमीटर अंदर आते हैं, 26 लोगों को मार के जाते हैं, फिर वो रिटर्न जाते हैं, आज तक उनका पता ही नहीं चला कहाँ है, क्या हुआ। जरूर चाहिए मुझे। 5 लाख औरतों ने शादी कर रखी है पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से। सुन लो, 55 लाख बच्चे उनके यहाँ पल रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर। ये मुद्दे से बता रहे हो, मुझे 4 लोगों का जवाब चाहिए भाई। ये आपसे जवाब नहीं है, ये आपसे जवाब नहीं है, ये आपसे जवाब नहीं है, ये सरकार का जवाब है। वो 4 लोग कहाँ है? वो 4 लोगों का जवाब दे। जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट तो जवाब दे रहे हैं, सिंगल बाय सिंगल करके बवासीर क्यों हो रही है? जवाब भी लो ना, जवाब भी लो ना। करना और दोस्त का ठंडे दिमाग से बोल रहे हैं चलो मेरी बात झूठी हो तो आके अपनी बारी में अपने टर्म में बोल देना। आप बताओ, आपको नहीं बोलना है तो डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। सर जवाब ले लीजिए, डिबेट का मतलब होता है काउंटर करना, डिबेट तरीके से जवाब दो। आप एक बात बताओ, वहाँ पे एक लेडीज ने कश्मीर में और एक सीआरपीएफ के जवान ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। ऐसे अनेकों निकले केस। जब ये अगर होता नहीं तो पता नहीं चलता। ये स्लीपर सेल यहाँ पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रही है और वो अगर कल को युद्ध होता वो अपने बाप को बचाएंगे या हिंदुस्तान का बचलेंगे, ये इनको नहीं दिख रहा, ये झूठ लग रहा। क्योंकि ये लोग भाई साहब कभी भी अपने बारे में सच मानते हैं। घुमा दिया बात सुनो सर। ये जो बोले भी तो सरकार किसकी है भी? सरकार किसकी है भी हिंदुस्तान में? लॉन्ग टाइम सरकार बीजेपी की है, कर रही है काम, ढूंढ रही है, ढूंढ के निकाल रही है। अगर सेल है जो देश में गद्दार है, वो देश के लिए नासूर है या नहीं है, ये बताओ। सरकार काम कर रही थी। लॉन्ग टाइम वीजा तो कांग्रेस ने दिया था ना। तुमने जब 11 आतंकवादी बॉम्बे में घुसते हैं कलावा बांध के, कलावा 11 में 10 मारे जाते हैं। अगर तुक्का राम अपने सीने पे गोली नहीं खाता तो एक आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता। और यहाँ के कांग्रेसी नेता इसमें लिप्त थे किताब लिखने में कि इसको भगवा आतंकवाद कह दो। ऐसे तो साजिशें हमारे साथ चल रही थी। आज वो स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं जिनकी पेट में दर्द हो रहा है। ये तो गलत कर रही है सरकार। जो सुनील मिश्रा पकड़ा गया वो कौन थे? बताओ कौन थे? ज्योति मल्होत्रा कौन थे? इन लोग मुसलमान के नाम बेच के खा रहा। अरे सर बात सुनिए, ये लोगों ने हर वक्त बोलते थे जो धर्म होता है आतंकवादी का धर्म होता है। आप क्यों नहीं बोलता पता है? आप इसलिए नहीं बोलता, सुनील मिश्रा पकड़ा गया इसलिए नहीं बोलता। ज्योति मल्होत्रा निकले, सुनील कुमार निकले, ठीक है, एक भी हिंदू ने सपोर्ट किया हो, सीधा बोला देशद्रोही है। इनकी तरह छाती पीटते पीटते वो नहीं होता है तो वो देशद्रोही है। और तुम बात कर रहे हो, 1 मिनट
सुन तो लो चाचा, मोदी जी से आतंकवाद का हिसाब अरे एक मिनट, मोदी जी से आतंकवाद का हिसाब मांगते हैं। 2008 में 26 का हमला हुआ था, सर कांग्रेस का हिसाब मांगा था, किससे मांगा था, मांगा था, इसके बाद नहीं दिया था। मोदी ने घर में घुस घुस के मारा है, तुम्हारी 26 में क्या गवर्नमेंट ने पहली बार 1 मिनट, अरे भाई साहब फांसी हुई, तू बोले 4 में किसको मारा किसको ना मारा कुछ पता चला? पहले क्या चुदी बनी यहाँ पे इनको दर्द हुआ पड़ा है, पता नहीं पाकिस्तान में मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दर्द इनको हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है ये बता दो भाई मुझे। अभी तक सरकारों ने अभी तक की सरकारों में पाकिस्तान ने हमले किए, सारे हमले पाकिस्तान ने किए। जब से बीजेपी सरकार आई है 3 बार, एक बार स्ट्राइक हुआ, एक बार और हुआ, अब की बार मतलब वहां पे मिसाइलें जा के उनके ठिकानों को नेशनल बूट किया। पहली बार ये हो रहा है, अब इनको दर्द हो रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है भैया, पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा है। पहले सरकारें सिर्फ डोजियर देके शांत बैठ जाती थी और समझौता होता था, और ये पानी 300 पता नहीं चला। तो आज के डिबेट को यही रखते हैं कि जनता की राय थी, बहरहाल ये तमाम चीजें उसको देखते हुए नजराना करेंगे क्या है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।